बिहार चुनाव में आरजेडी की हालत बता रही है कि घर का झगड़ा हमेशा ही भारी पड़ता है। ताज़ा तरीन उदाहरण लालू के घर की लड़ाई है। अब आप याद कीजिए 2017 का वो दौर जब समाजवादी पार्टी के सत्ता गंवाने के पीछे एक बड़ी वजह तो घर का झगड़ा ही था। तब शिवपाल सिंह यादव को किनारे लगाकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर तो काबिज हो गए, लेकिन सत्ता को हाथ से धोना पड़ा था। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव तो जल्द ही संभल भी गए, लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव की राजनीति में महत्वपूर्ण चीजें बहुत दूर जा चुकी हैं। तेजस्वी यादव के लिए ये बिहार चुनाव बहुत बड़ा मौका था, लेकिन सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाला हाल हो गया। तेज प्रताप तो महुआ से खुद भी कोई उम्मीद नहीं होगी, लेकिन लालू राबड़ी के गढ़ राघवपुर में तेजस्वी यादव का खराब प्रदर्शन लालू यादव के परिवार के लिए बड़ी फजीहत से भला और क्या होगा। दानापुर में रीतलाल यादव का काउंटिंग में पिछड़ जाना कोई खास मायने नहीं रखता, लेकिन लालू यादव के करिश्मे पर सवाल जरूर उठता है। लालू यादव ने एक ही रोड शो किया था, वो भी जाया हो गया। अब इस गम से उभरना आरजेडी के लिए मुश्किल था कि इसी बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के हालिया बयान और परिवार से दूरी बनाने की घोषणा पर बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। रोहिणी ने आज सुबह फिर एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मुझ जैसी बेटी किसी की ना हो। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि तेज प्रताप के पास गंवाने के लिए वैसे भी कुछ नहीं था, ना ही परिवार का साथ, ना पिता की विरासत, ना पार्टी का सिंबल। तेजस्वी यादव ने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को लगता है कि काफी हल्के में ले लिया, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा भारी पड़ा। राघवपुर गवाह है कि तेजस्वी यादव तो एक ही झटके में बहुत बड़ी थाती गवा चुके हैं, जिसमें डैमेज कंट्रोल का हाल फिलहाल तो कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव को तो राघवपुर में एक तरफा जीत मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन जो हुआ उसकी तो उम्मीद कतई नहीं होगी, खास तौर पर आरजेडी के तमाम नेताओं को। अब सवाल यहाँ पर यह है कि रोहिणी आचार्य के इस बयान के बाद क्या होगा। रोहिणी सिर्फ लालू प्रसाद यादव की बेटी नहीं है, वो तेजस्वी यादव की राजनीतिक ढाल मानी जाती रही हैं। सोशल मीडिया पर उनकी पकड़, जनता के बीच उनके साफ सुथरी छवि और परिवार के भीतर उनकी संतुलनकारी भूमिका, ये सब अचानक सवालों के घेरे में आ गया है। रोहिणी का परिवार से दूरी बनाने का फैसला आरजेडी के लिए सिर्फ भावनात्मक झटका नहीं है, बल्कि राजनीतिक नुकसान भी है, क्योंकि रोहिणी वो चेहरा थी जो लालू राबड़ी और तेजस्वी को एक यूनाइटेड फैमिली वाली ताकत देती थी। अब उनके हटते ही तीन बड़े असर यहां पर दिख सकते हैं। परिवार का पब्लिक इमेज क्राइसिस, लालू परिवार हमेशा एकजुटता की मिसाल बताया जाता है, लेकिन हार के 24 घंटे के भीतर ही परिवार का टूटना जनता में गलत मैसेज भेज रहा है। लोग अब ये पूछने लगे हैं कि जो परिवार खुद को संभाल नहीं पा रहा, वो राज्य के राजनीतिक समीकरण को क्या संभालता। तेजस्वी की लीडरशिप पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। तेजस्वी यादव जो अभी तक पार्टी का भविष्य माने जा रहे थे, अब परिवार के अंदर ही पकड़ ढीली होती हुई दिखाई दे रही है। रोहिणी के हटने के बाद से ये मैसेज जा रहा है कि तेजस्वी ना तो परिवार के को साथ रख पाए और ना ही पार्टी को जीत दिला पाए। तेज प्रताप यादव का रोल और भी भारी हो जाएगा। रोहिणी के हटने से तेज प्रताप की बागी छवि और मजबूत हो जाएगी। विरोधी का चेहरा तेज प्रताप बन चुके हैं और राघवपुर का नतीजा इसका सीधा सीधा प्रमाण है। बिहार चुनाव के परिणामों के बाद लालू प्रसाद यादव का परिवार जिस तरीके से रिएक्शन दे रहा है, उससे साफ दिखता है कि ये हार उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है, बल्कि पॉलिटिकल लॉस नहीं, बल्कि उनका फैमिली प्रेस्टीज का भी एक मुद्दा बन गया है। आरजेडी एक फैमिली सेंटर पार्टी है, जहां कोई भी सेटबैक सीधे परिवार की लीडरशिप, कंट्रोल और उसकी ओवरऑल इन्फ्लुएंस पर सवाल खड़ा करता है। इसी वजह से ये हार नॉर्मल रिव्यू की तरह नहीं, बल्कि इंटरनल टेंशन और आपको बता दें कि पर्सनल हर्ट की तरह बाहर आ रही है। लंबे समय से चलता आ रहा लीडरशिप कंफ्यूजन और पॉलिटिकल सक्सेशन को लेकर सब्टल कंपटीशन इस डिफीट के बाद और भी ज्यादा विजिबल हो गया है। ये कारण है कि लालू परिवार के लिए रिजल्ट को इजीली एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सिर्फ वोट्स की हार नहीं बल्कि पूरे पॉलिटिकल डोमिनेंस को चैलेंज करने वाला एक संकेत है। आरजेडी के भीतर इन दिनों जिस तरीके का आंतरिक दबाव दिख रहा है, उसकी जड़ में संजय यादव और रमीज का नाम लगातार सामने आ रहा है। तेज प्रताप यादव पहले भी कई बार संजय पर
गलत दिशा देने का और परिवार में दूरी पैदा करने का गंभीर आरोप लगा चुके हैं। उन्हें जयचंद कहकर निशाना साधना इसी गहरी अविश्वास का संकेत था। तेज प्रताप की शिकायतों से स्पष्ट होता है कि उन्हें लगता है कि कुछ लोग पर्दे के पीछे से तेजस्वी यादव तक ऐसी सूचनाएं पहुंचा रहे हैं जो परिवार को बांट रही है और पार्टी के भीतर सत्ता संतुलन को प्रभावित कर रही है। अब रोहिणी आचार्य ने राबड़ी देवी आवास के बाहर मीडिया से खुले तौर पर कहा है कि उनके लिए अब कोई परिवार नहीं है और इसके लिए उन्होंने सीधा संजय यादव और रमीश तेजस्वी यादव का नाम लिया। रोहिणी का ये बयान दर्शाता है कि परिवार के भीतर खाई बहुत गहरी होती जा रही है और असहमति पनप चुकी है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। उनके अनुसार यदि कोई इन सलाहकारों का नाम लेता है तो उनकी भूमिका पर सवाल उठता है, तो उसे परिवार से निकाल देने, अपमानित करने और मारपीट और धमकी देने की नौबत आ जाती है। यह आरोप बताता है कि परिवार और पार्टी के केंद्र में एक ऐसी सलाहकार व्यवस्था सक्रिय है जिससे कई लोग पारदर्शी नहीं मानते और जिसकी वजह से संगठन के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। पार्टी के पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच धारणा मजबूत होती जा रही है कि संजय यादव और रमीश पर्दे के पीछे प्रभाव बढ़ाकर निर्णय प्रक्रिया में दखल दे रहे हैं, जिससे संगठन की परंपरागत संरचना पर कमजोर पड़ रहा है। यह प्रभाव चाहे वास्तविक हो या केवल धारणा, लेकिन इसका असर इतना जरूरी है कि पार्टी के भीतर एक नया शक्ति केंद्र उभरता हुआ दिखाई देने लगा है। यही कारण है कि परिवार के भीतर विश्वास की खाई गहरी होती जा रही है और आरजेडी की एकजुटता को उसकी सबसे बड़ी ताकत चुनौती के दौर से गुजर रही है। अगर यही तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो पार्टी को गंभीर नुकसान हो सकता है। सबसे पहले तो परिवार के विभिन्न धड़े एक दूसरे से अविश्वास करेंगे, जिससे उनके पारिवारिक अनुशासन कमजोर होगा। दूसरा, आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता और पुराने कार्यकर्ता स्वयं को हाशिए पर महसूस करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि महत्वपूर्ण निर्णय चुने हुए सलाहकारों के छोटे से समूह द्वारा तय किए जा रहे हैं। और तीसरा, विपक्ष इन विवादों को हथियार बनाकर आरजेडी को भीतर से कमजोर और बाहरी प्रभाव से संचालित पार्टी के रूप में पेश करेगा, जो चुनावी रणनीति और जनधारणा दोनों स्तर पर नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। ये कहना गलत होगा कि कोई साजिश प्रमाणित है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि संजय यादव और रमीश का बढ़ता प्रभाव ये कम से कम उसका आभास परिवार और पार्टी के भीतर असंतोष का कारण बना हुआ है। ये स्थिति जितनी देर तक अनसुलझी रहेगी, उतना ही आरजेडी की राजनीतिक जमीन हिलेगी और पार्टी अपने ही आंतरिक संघर्षों में उलझकर कमजोर पड़ सकती है।